हम गए तेंदुखेड़ा थाने, DI साहब ने हमें बुला के कही है कि अब दारू वारू पकड़ क्यों न भैया, तुम्हें अपनो जान के बताया दे रहा है। अच्छा। हमने कहा सर कहने लगे पॉइंट बदल गए, कुछ ऊपर से पॉइंट आ गए हैं कानून के कि अगर अब शराब पकड़ है और सूचना दे हो चाहे पकड़ के ला हो तो केस तुम्हारे ऊपर बन, तुम्हें नहीं ऐसा क्यों कानून बन गया साहब ने कहा ऐसा। किस PI ने? BL चौधरी साहब चौधरी, हाँ, और एक चौधरी साहब ऐसा आई है। तो फिर हमने की जो पॉइंट कहाँ से आओ, कौन नेता कहाँ हो, मंत्रियों कहाँ हो, क्या हमें कौन न दो जो पॉइंट के ऊपर से आओ, तो हमने भगवान न दो इतने पता कहाँ दो। सोन ने बताई है कि ऊपर जाने पर है SP कार्यालय पूछ गए, तो हम आए हैं तो SP साहब से पूछ रहे कौन से संविधान की किताबें आ गई तुम्हारे कि अगर हम अवैध शराब से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, हमारी कई बहनों की मांगे सुनी हो रही है, युवा शक्ति रोज मर रही है, वो मौत के घाट उतर रही है, कई महिलाएं तड़प रही हैं, बलात्कार हो रहा है, और ऐसी किताब आ गई तुम्हारे पास कि अपराधों की सूचना न दो, शराब न पकड़वा। इसलिए सम्मानीय महोदय जी से पूछ गया है SP कार्यालय जो संविधान की किताब की फोटो कॉपी दे दो हमें, ध्यान से हम घर बैठे, कोई सूचना न दे, न कोई शराब पकड़ गए। तो ऐसा तो कोई बना ही नहीं है संविधान दिया। अब हमें तो नहीं पता कहूँ बन गया हो, नए नए नेता बैठे हैं ऊपर, कहूँ बनाता हो नियम कानून, रोज बदल रहे हैं कानून। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जगदीश शेखावत। और कौन है? अबे शराब बंद करो, अबे शराब बंद करो, घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलारी, घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलारी, घर घर में माँ बहन हमारी बंद करेंगे हम कलारी। अबे शराब बंद करो, अबे शराब बंद करो, अबे शराब बंद करो। में उसको रोकने का कार्य कर रहा है और उसकी सूचना पुलिस को दे करके अपराध दर्ज करवाता है, कायमी करवाता है। लेकिन अभी 14 जनवरी को तेंदुखेड़ा थाने में और बनवार चौकी में वहाँ के थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी द्वारा हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को बुलाकर कहा गया कि आप लोग अब अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे, और अगर पकड़ेंगे तो आप पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा हमारे जगदीश सिंह जो तेंदुखेड़ा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनसे कहा गया। तो मैं कहना चाहता हूँ SP महोदय से कि सर आप ये बताएं कि कहीं कोई अपराध हो रहा है, कोई गैर कानूनी काम हो रहा है, अवैध सामग्री का अवैध परिवहन हो रहा है, तो उसको रोकने का अधिकार क्या आम नागरिक को नहीं है? अगर रोकने का अधिकार आम नागरिक को नहीं है तो आप हम लिखित आदेश कर दें कि आप लोग ऐसा कोई अवैध काम को रोकने का काम नहीं करेंगे, अवैध जो भी होता रहे आप लोग नहीं रोकेंगे। तो ठीक है, आप लिखित में आदेश कर दीजिए, हम लोग नहीं रोकेंगे। अगर आप लिखित में आदेश नहीं करते हैं तो संगठन अवैध शराब को पकड़ने का कार्य करता रहेगा। हम अपने गांव में अवैध शराब की सप्लाई नहीं होने देंगे। अपने भाइयों बहनों के यहाँ गांव में जो अवैध शराब जा रही है उससे बर्बाद नहीं होने देंगे हम अपने गांव को, उसका रोकने का हम कार्य करते रहेंगे। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हम अवैध काम को रोकने का कार्य करते रहेंगे। पहले जो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय रहे हैं उनका बराबर सहयोग मिलता रहा है हम लोगों को, और उनके सहयोग से ही, पुलिस के सहयोग से ही हम अपराध को, अवैध शराब को रोकने का कार्य करते रहे। ऐसा अभी क्या क्यों बोला जा रहा है, क्या लगता है? अब वहाँ थाने में बुलाया गया, थाना प्रभारियों द्वारा हमारे संगठन के लोगों से कहा गया कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, हमारे SP साहब का आदेश है, उनके द्वारा मैसेज आया है कि थाने सबको सूचित कर दो संगठन वालों को कि वो अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे। आप लोग मान जाएंगे? नहीं, हम लोग नहीं मानेंगे। मैं बहुत मानव कल्याण संगठन का मेरा नाम संगठन द्वारा विगत कई वर्षों से नशा विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। गांव-गांव में जो अवैध शराब की खेत में भेजी जाती है उसको पकड़वाने में पुलिस अधीक्षक, पूर्व के जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं उनके सहयोग से, उनके निर्देश से हम लोगों ने करीब दमोह जिले में 2000 जगह पर अवैध शराब पकड़वाई है, जिसमें पुलिस का भी सहयोग रहा है। और अभी वर्तमान में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सुनने में आया है कि थाना प्रभारी तेंदुखेड़ा, चौकी प्रभारी बनवार को ऐसे निर्देश दिए गए हैं कि संगठन के लोग अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे, सूचना देंगे। तो अगर हम सूचना के लिए बैठे रहेंगे तो अवैध शराब तो पकड़ने के लिए नहीं मिलेगी, चली जाएगी। कोई तुम्हें काटने के लिए थोड़ी बैठता है। हम अगर सूचना देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि हमारी ये वो सूचना देंगे वो हमारी ये खड़ा रहेगा कि हम पकड़ दो। जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे तो वो तो जो उपस्थित होगा वही पकड़ेगा, अपराध घटित हो जाएगा, अपराध घटित हो जाएगा, चला जाएगा। तो कैसे मिलेगा? आपको सूचना दी, आपके पास इतना बल तो है नहीं है कि जगह जगह पर जाएंगे। कम से कम तेंदुखेड़ा क्षेत्र में 90 जगह पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, तो क्या 90 जगह पर पुलिस पहुंचाएंगे? आप पकड़वाएंगे? क्या लिस्ट वगैरह? लिस्ट है ना, लिस्ट हमारे तेंदुखेड़ा बोला कि हम लोग के पास सूची है, करीब
90 जगह पर पूरे ब्लॉक में अवैध शराब का कारोबार जो संगठन द्वारा जानकारी है और इसके अलावा कितनी जगह बिकी जा रही थी कोई नहीं बता सकता है। ऐसा लगता है कि पूरे जिले में हजारों जगह पर अवैध शराब की बिक्री हो रही है, हजारों जगह ओप कलारी बनाकर शराब बेची जा रही है। तो आपने कोई ऐसा प्रावधान रखा है कि हम ये लिस्ट देंगे उनके लिए 10 दिन तक, कोई 15 दिन तक? हम उनको लिस्ट दे रहे हैं, उनसे आशा करते हैं कि अवैध शराब आप वहाँ पर बंद करवा दीजिए, हम लोग नहीं पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ अवैध शराब बिक रही है उसको आप टोटल बंद करवा दीजिए, टोटल हम लोग नहीं पकड़ेंगे। अच्छा सर, आप खुद पुलिस में रहे, क्या हर किसी इंसान के लिए जो अवैध कार्य हो रहा है वो उसको उसका मौलिक अधिकार है कि नहीं? संविधान में हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर अवैध कोई भी कार्य हो रहा है उसको पकड़ने का अधिकार तो सभी को है। संविधान की रक्षा करना सभी का अधिकार है। उसमें जो वर्णित है, जो उसमें लिखा है, उसके प्रावधानों को भी हमें सुरक्षित करने का अधिकार है। अधिकार तो सबको है। भारत में के रहने वाले हैं हम, भारत का हमारा संविधान है, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। सभी व्यक्ति का है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे काम पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो, संविधान की रक्षा करना सबका अधिकार है। अगर ये चीज़ आपको पाबंदी लगती है तो आगे आप क्या एक्शन? अगर पाबंदी लगती है कि आप लोग अवैध शराब को नहीं पकड़ेंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। यदि अवैध शराब की बिक्री पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अगर अंकुश नहीं लगाई जाती है और संगठन को अगर अंकुश लगाई जाती है कि आप लोग अवैध शराब नहीं पकड़ेंगे तो संगठन विस्तृत रूप पर एक विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी जवाबदारी शासन और प्रशासन की होगी। ये आपने बड़ी बात करी, क्योंकि आप एक केंद्रीय पदाधिकारी हैं और आपके मुँह से निकली बात तो ये तो बड़ी बात हो गई है ना? आ जाइए। ये आप देख रहे हैं कि जो भाई बहन आए हुए हैं, यह सभी दिन और रात जागकर भगवती मानव कल्याण संगठन के भाई बहन जागकर शराब पकड़वाते हैं। यहाँ से जो आदेश मिला है कि कोई भी भगवती मानव कल्याण संगठन के भाई बहन शराब नहीं पकड़ेंगे, तो हम लोगों ने भी यही कह रहे हैं कि जब तक यहाँ से आदेश हो और साइन कर दें आप कि यह अवैध शराब का लिखित में दे दें आप कि शराब नहीं पकड़ेंगे, तो हम लोग नहीं पकड़ेंगे। लेकिन इस पर भी हम लोग बोलना चाहेंगे कि आप अगर अवैध शराब बंद करवाते हैं तो बिल्कुल हम लोग नहीं पकड़ेंगे। अगर आप लोगों ने यह शराब बंद नहीं की शासन प्रशासन ने, तो हम लोग धरना भी करेंगे और रात दिन जाकर जहां अवैध शराब बिकेगी वहां जाकर पकड़ते रहेंगे। हमारा जो लक्ष्य है वह हम पीछे नहीं इस लक्ष्य से। आप लोग पकड़ते ही रहेंगे। एक आपको सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए सुरक्षा करती है, लेकिन दिन दहाड़े शराब माफिया खुलेआम घूमते हैं, महिलाओं को परेशान करती है, इसमें क्या कहना है आपको? बिल्कुल इसमें ये कहना है कि बेटी बचाओ, अगर कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके लिए सर्वप्रथम बेटी तब बचेगी जब शराब से मुक्त होगी। आज देश में आप देख रहे हैं जगह जगह पर अवैध शराब पीकर ही बेटी का नुकसान हो रहा है, बेटी पढ़ नहीं पा रही है, बेटी बच नहीं पा रही है, कई चीज़ों की शिकार हो रही है सिर्फ इस नशे की कारण। जो लोग कहते हैं कि अवैध कार्य नहीं करना चाहिए, उनके लिए क्या कहना चाहिए? अवैध शराब जो अवैध आप लोग पकड़ रहे हैं ये आप लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को ये कोई नहीं कह सकता जो अवैध शराब जो कार्य होता है, यह कौन है जो रोक सकते कि अवैध शराब का कार्य नहीं रोका जाए। इसीलिए हम सभी भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय महिलाएं भी सड़कों को बिल्कुल सभी महिलाएं उतरेंगी, सभी बच्चे उतरेंगे, सभी भाई उतरेंगे और शासन प्रशासन जिसका जिम्मेदार होगा अगर इस अवैध शराब बंद करवाने में सहयोग नहीं किया। क्या नाम है? मोमबत्ती है, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी जिला कार्यालय। किस संबंध में आज आप लोग एसपी ऑफिस आए हैं? मैं भगवती मानव कल्याण संगठन भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का किसान मोर्चा का जिला उपाध्यक्ष रामा प्रसाद पटेल। हमारे ब्लॉक में ग्राम सकोर में कल एक अहरवाल हमारे संगठन के राजेश सेन को गाली गलौज दे रहा था। उस संबंध में जैसाबाद संगठन के लोग और राजेश सेन सब जैसाबाद पहुँचे तो थाना प्रभारी अरविंद सिंह के द्वारा हमने आवेदन दिया तो वह लिया नहीं गया। उसमें कहा गया कि संगठन का रजिस्ट्रेशन और आप लोगों के संगठन में जुड़े हुए ई कार्ड चाहिए, आई कार्ड चाहिए। और तो हमने राजेश को फ़ोन किया तो राजेश ने बताया कि ये थाना प्रभारी अरविंद नहीं ले रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, कानून की किताब बोले कान ले, हमारे यहाँ एसपी जी का आदेश है, एसपी से आप कह दें तो हम आवेदन ले लेंगे और रिपोर्ट लिख लेंगे। तो हम लोगों ने सोचा कि कहें काहे के एसपी कार्यालय पहुँचें
और वह संविधान जो परिवर्तन हुआ है उसकी एक प्रति भी ले आए और अपना आवेदन एसपी महोदय के दे दें। इसीलिए हम यहाँ कार्यालय में उपस्थित हुए। संविधान के दायरे में तो सबको अपनी एफआईआर दर्ज कराने का मौलिक अधिकार है, परंतु थाना प्रभारी के द्वारा ऐसा क्यों बोला गया? भाई थाना प्रभारी के द्वारा यह इसलिए बोला गया कि थाना प्रभारी बता रहा था कि हमारा एसपी का आदेश है, एसपी साहब नए आए, अभी जो इसके पहले एसपी थे वो तो किसी के मौलिक अधिकार उन्हें छीने नहीं है, जहाँ के तहाँ बरकरार रहे जनता के पास। लेकिन ना जाने कौन सी साठगांठ है इन एसपी महोदय की या कौन सी विचारधारा है जो पब्लिक के मौलिक अधिकार छीन हैं और देश का हनन करना चाहते हैं। इस प्रकार है कि मौलिक अधिकार छीने जाएंगे तो किस हर चीज में, हर केस हो या किसी भी चीज का प्रकरण हो, उसमें गवाह लगते हैं और जब गवाह लगेंगे तो उनको मौलिक अधिकार समाप्त हो जाएंगे। जब आई कार्ड और फलाने कार्ड दुनिया भर के और जो अवैध काम करते हैं, शराबबारों से आज तक नहीं किसी के आई कार्ड या ना चोरी के दस्तावेज या ना उनके वाहन जब्त किए। इनकी ये मिली भगत रहती है। पहले क्या है इन लोगों के, ये सब जनता को परेशान करना और इसी प्रकार जनता परेशान हो रही है। शासन प्रशासन भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है और नई नई बातें करता है। तो अगर एसपी साहब के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी तो संगठन का क्या रुख रहेगा? हाँ, तो धरना प्रदर्शन होगा, धरना प्रदर्शन होगा और विराट रूप में होगा धरना प्रदर्शन। हम 10 सालों से शराब पकड़ रहे हैं। जम्मू जिले में अधिकतर संगठन के द्वारा बहुत बड़ी पाबंदी लगाई गई है, शराब माफियों में है और आप लोगों को ऐसा बोला जा रहा है कि शराब ना पकड़ें। ये बिल्कुल गलत है, संविधान के खिलाफ भी है, क्योंकि मानवाधिकार होता है। मानवाधिकार हर किसी के लिए है। अगर महिलाएं बोला जाता है नारी शक्ति, फिर नारी शक्ति अगर आगे नहीं आएगी, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगी, अपना स्वयं की रक्षा नहीं कर पाएगी, तो फिर कौन कहने वाला होता है कि दारू नहीं पकड़ सकते तुम लोग। हम लोग तो 1000 बार दारू पकड़ेंगे, क्योंकि ये अधिकार है, महिलाओं का अधिकार है। महिलाएं पीड़ित हैं, परेशान है, वहाँ कौन बचाने जाएगा? तो माँ भारती अगर शराब ठेके में दारू की तोड़ कर सकते तो सरकारी ठेके में, तो क्या आप महिला संगठन भी अवैध शराब नहीं कर सकते? हम लोग तोड़ फोड़ भी कर सकते हैं, हम लोग जला भी सकते हैं, हम लोग फेंक भी सकते हैं और हम लोग घुस के भी अपराध कर सकते हैं, क्योंकि नारी शक्ति इतनी परेशान है दारू से, शराबियों से, क्योंकि अवैध शराब बेचती है। अरे हम लोग थोड़ी ना सरकारी ठेकों पे जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं। अवैध शराब ले जा करके हमारे छोटे छोटे बच्चों को, जो नवयुवक हैं, उनके लिए इस प्रकार से सिखाया जा रहा है दारू पीना कि अपने माँ बाप को, बच्चों को, अपने परिवार को भूल गए हैं। उनको जो मुंह में आता है वो बोलते हैं। बड़ों का कहते हैं कि संस्कार कहाँ से आएंगे? दारू की धुत होते हैं और वो अवैध शराब के रूप में इस प्रकार से गाली गलौज करते हैं कि सुनने में भी शर्म आती है। एक मिनट, आपको क्या लगता है, आपकी एक पार्टी भी है, 2023 में चुनाव, क्या लगता है कुछ राजनीति की षड्यंत्र है क्या? समाज सेवा करना हमारा लक्ष्य है, राजनीति करना नहीं, समाज की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। हम लोग राजनीति नहीं, समाज सेवक बनना चाहते हैं, ताकि समाज में सुधार हो, भय भूख भ्रष्टाचार मुक्त समाज हो।